Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Anmol in association Mark tutorial. Today, we are going to study a bit about simple sentences, compound sentences, and complex sentences. पर वो शुरू करने से पहले मैं मूल आधार और बेसिक से शुरू करना चाहता हूं फिर से, ताकि आप कनेक्ट कर सकें उसको उन सेंटेंसेस से और समझ सकें उस कॉन्सेप्ट को. भाई, सबसे पहले हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब जो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो होता है वर्ब. अब वर्ब बेसिकली मेन वर्ब यहां की बात कर रहे हैं हम, तो अभी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्शन और स्टेटिव में. एक्शन अर्थात जो कोई एक्शन बता रहे हैं, जैसे टू प्ले, खेलना, टू स्लीप, सोना, टू फ्लाई, उड़ना या उड़ाना, टू जंप, कूदना. ऐसे कोई भी जो क्रिया दिखा रहा है, कोई भी शारीरिक भौतिक क्रिया अगर दिखाई जा रही है किसी शब्द द्वारा, तो वो एक्शन वर्ब है. स्टेटिव वर्ब कोई भी अवस्था अगर दिखाई दे रही है, जैसे टू बी, अस्तित्व में होना, टू फील, महसूस करना, टू सीम, प्रतीत होना, टू अपीयर भी ऐसा ही, प्रतीत होना. तो ये स्टेटिव वर्ब्स माने जाते हैं. ये वास्तव में एक एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, कोई भौतिक क्रिया नहीं दिखा रहे हैं, पर भौतिक अवस्था दिखा रहे हैं. यहां भी क्रिया थी भाई, खेलना, सोना, उड़ना उड़ाना, कूदना. यहां होना, महसूस करना, प्रतीत होना, टू अपीयर ऐसा दिखना, ये दिखना, ये सब स्टेटिव वर्ड्स हैं. अब ये कोई क्रिया नहीं दिखा रहे हैं, पर हैं ये वर्ब ही. तो दो तरह के वर्ब्स ये हो सकते हैं, ऐसे इस तरह के दो वर्ब्स हो सकते हैं मेन. अब वर्ब जो भी एक्शन बता रहा है भाई, क्रिया बता रहा है, तो कोई वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान या तो ये क्रिया कर रहे होंगे या इस अवस्था में होंगे. वर्ब जो भी वर्ड है, वो वर्ड चाहे क्रिया बता रहा हो चाहे अवस्था बता रहा हो. क्रिया भी बता रहा है तो किसी वस्तु की बता रहा होगा, किसी व्यक्ति की बता रहा होगा, किसी जानवर की बता रहा होगा. और अगर अवस्था बता रहा है तो भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जानवर या किसी स्थान की बता रहा होगा. तो मतलब ये क्रिया बता रहा है किसी नाउन की, या नाउन की जगह हमने रखा हो किसी प्रोनाउन की. इस नाउन और प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का. और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉज. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि क्लॉज आपको समझ में आ गया. जैसे इन सारे से क्लॉज बना के हम देखते हैं ना. आई प्ले, मैं खेलता हूं. आई स्लीप, मैं सोता हूं. आई फ्लाई, मैं उड़ता या उड़ाता हूं. आई जंप, मैं कूदता हूं. आई की जगह यहां आप किसी का नाम रख सकते हो. राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्लेज. यहीं श्याम स्लीप्स, राम और श्याम की जगह ही लग सकता है. या आई की जगह जितने भी नॉमिनेटिव हमने अभी तक देखे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाले जितने भी प्रोनाउंस देखे हैं, या कोई भी और नाउन यहां पे लगाया जा सकता है. उसी तरह टू बी, जैसे अब ये वाले स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो अपने आप में पूरे नहीं होते, उनके आगे कुछ और लगाना पड़ता है वर्ब के साथ प्रेडिकेट बनाने के लिए. जैसे आई एम, अब ये बी एम जो है ये बी का ही फॉर्म है. बी के फॉर्म है कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन और बीइंग. एम जो है वो बी का फॉर्म है, सेम वर्ब है, बस सब्जेक्ट आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, ऐसा. बी, आई एम अ टीचर.
अब यहाँ वर्ब अपने आप में पूरा नहीं था, वर्ब के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा सकता था, मैं फुल स्टॉप लगाता तो वो सेंटेंस अधूरा रह जाता। आई एम, जैसे आई प्ले के आगे फुल स्टॉप लगा दिया तो पूरा है, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं जरूरी नहीं है, बट आई एम मैं हूं, क्या हूं, ये बोलना जरूरी है। तो ये तो सब्जेक्ट ही है। फिर से ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में मेन तो वर्ब होगा ही होगा, वर्ब के साथ शायद कुछ हो शायद कुछ ना हो, ये आगे हम लोग समझेंगे क्या क्या हो सकता है, अभी नहीं, अभी पहले क्लॉज समझेंगे हम। टू फील, आई फील, फील क्या, हैप्पी, आई फील हैप्पी, ये प्रेडिकेट हो गया, आई सब्जेक्ट है। आई सीम ऑसम, मैं एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रतीत होता हूं। आई अपीयर एवरीवेयर, हर जगह दिखाई देता हूं मैं। ये सब एडवर्ब्स हैं। एवरीवेयर यहां पे एक एडवर्ब हो गया भाई कि कहां, वेयर डू आई अपीयर, सो आई अपीयर एवरीवेयर। सो एक्शन, स्टेटिव वर्ड्स, इस तरह से क्लॉज, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब हो सकता है एक्शन या स्टेटिव, कोई भी जो क्रिया बता रहा है या अवस्था बता रहा है होने की, और जिसकी बता रहा है वो उसका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज होता है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो अभी तो कितना वीडियो है वो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखें और इस बात को समझ लें। चलिए, अब क्लॉज आपको समझ में आ गया है ना, क्लॉज समझ में आ गया तो अब समझिए सेंटेंसेस होते हैं तीन प्रकार के, सिंपल, कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स। भाई सिंपल में ओनली वन क्लॉज, सिर्फ एक क्लॉज होता है, मतलब वन सब्जेक्ट एंड वन मेन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन मेन वर्ब। एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, भाई एक सब्जेक्ट है एक मेन वर्ब है, खत्म हो गई बात। राम प्लेज क्रिकेट, भाई एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, खत्म हो गई बात। स्टैंडिंग एट द डोर ही वॉज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। आप कहोगे स्टैंडिंग भी एक वर्ब है, पर यहां ये वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है जो ही को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, एक इन्फिनिटिव है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब ना होने की वजह से ये अलग से इसको क्लॉज का पार्ट नहीं माना जाता, एक अलग से क्लॉज नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज, ये एक सिंपल सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द वॉच मेड ऑफ गोल्ड इज एक्सपेंसिव, फिर से एक सब्जेक्ट है द वॉच मेड ऑफ गोल्ड, इज यहां पे इसका वर्ब है। अब यहां मेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो वॉच को मॉडिफाई कर रहा है, फिर से यहां पे ये वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। द वॉच मेड अ गोल्ड, द वॉच ऑफ गोल्ड, एक आपको थोड़ा कंफ्यूज, मेड हटा देते हैं चलिए यहां से, है ना। वॉच ऑफ गोल्ड, ये भाई एक प्रेपोजिशन है, दो नाउन जुड़ रहे हैं प्रेपोजिशन द्वारा, एक वर्ब है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वर्ड वॉच है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस देखो, एट लीस्ट टू मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज, एटलीस्ट टू, कम से कम दो क्लॉज हैं इसमें। अब यहां पे एक ही क्लॉज था, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, यहां कम से कम दो होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने बड़े साहित्यकार बने अंग्रेजी में उतने ज्यादा क्लॉजेज मिलाकर आप एक वाक्य बना सकते हैं। बना तो देखिए दोनों साहित्यकार बने भी सकते हैं, कहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोग सुनना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, पसंद आएगा नहीं आएगा,
वो निर्भर करेगा इस बात पे कि आपकी कौशल आपका कितना है, गुण आपके अंदर कितने हैं उस साहित्य को रच पाने हेतु। अब एटलीस्ट टू मेन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? 7 होते हैं। F for A and N nor B but O or yet Y yet and S so। तो इसका एक अब्रीविएशन भी बनता है FANBOYS, फैन बॉयज, एक्रोनिम फैन बॉयज, इससे याद रख सकते हैं आप। तो दो मेन क्लॉजेज होंगे, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर एंड आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब इनको मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने अपने आप में अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दें तो ये अपने अपने आप में पूरे के पूरे वाक्य बन सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आई एम अ टीचर एक वाक्य बन सकता है, आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स एक वाक्य बन सकता है। एंड यहां लगा है। अच्छा, यू कैन हैव कॉफी और टी। अब यह क्लॉज तो एक ही है पर दो बना सकते थे, कैसे? और यू कैन हैव टी। देखिए और ने जोड़ रखा है, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन हैव टी, चॉइस दे रहे हैं हम, दोनों अपने आप में और हटा दिए जाएं तो पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले कंजंक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो यूज होते हैं उनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी समझते हैं। तो टू मेन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जॉइन टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब क्या है कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम हटा दें तो दोनों जो क्लॉजेज हैं अपने अपने आप में एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य, पूरे पूरे वाक्य बन सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, कोई एक की का वजूद का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर नहीं है कि अगर ये हटा दिया जाएगा उससे तो अपने आप में ये संपूर्ण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये हो गए आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। बहुत सारे, अब इसमें एंड के आगे और चीजें, आई एम अ टीचर एंड लव प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड आई ऑल्सो लाइक वर्किंग आउट एट द जिम फॉर एग्जाम्पल। तो बट एंड नॉर, फॉर का मतलब कारण आता है, एंड और होता है, नॉर का मतलब ना ये, बट मतलब ऐसा परंतु, परंतु बट होता है, और मतलब या ये, येट मतलब कि हालांकि फिर भी, येट मीन्स फिर भी, एंड सो मतलब इसलिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में होते हैं एटलीस्ट वन मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज and one subordinate dependent clause introduced by a subordinating conjunction. Example, relative pronouns, relative adverbs, etc. अब यहां पे कम से कम एक मेन क्लॉज है और उस मेन क्लॉज से जुड़ा हुआ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो मेन क्लॉज के अंदर की किसी चीज के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दे रहा है,
या तो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा होगा किसी वर्ब का, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा किसी प्रेपोजिशन का, या कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा किसी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेपोजिशन का। नाउन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, नाउन के क्या फंक्शंस होते हैं हम लोग ने नाउन में पढ़ रखा है। एक बार नाउन का चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा अगर वो चीज याद नहीं आ रही है तो, और जल्दी से मैं अभी भी बताऊंगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखिएगा, ये जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस होता है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा। अब इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम हटा नहीं सकते क्योंकि ये उसका पार्ट है, ये उस वाक्य का पार्ट, ये उस क्लॉज का पार्ट है, उस क्लॉज का पार्ट है। और अगर उस क्लॉज को हम अलग से लेंगे उस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ तो अपने आप में उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसका मतलब तभी निकलेगा जब वो मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्लॉज जो डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पर। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखिए, मैं कहूं नाउन क्लॉज पहले, है ना, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये तीन तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं पहले सिंपल सेंटेंस का। योर वर्ड्स वर लाइक्ड बाय एवरीवन। अब देखिए इसमें एक वर्ब है वर लाइक्ड, एक सब्जेक्ट है योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स बहुत सारे होंगे, बात वो नहीं, पर वर्ड्स मतलब ये एक चीज है योर वर्ड्स, है ना, वो एक अपने आप में एक क्लास ऑफ थिंग्स है योर वर्ड्स। योर वर्ड्स को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, द वर्ड्स दैट यू स्पोक, द वर्ड्स दैट यू, और व्हाट यू सेड। द वर्ड्स दैट यू स्पोक बोलूंगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, उसको एडजेक्टिव क्लॉज में समझेंगे ना। व्हाट यू सेड, ये सिर्फ योर वर्ड्स का जगह ले रहे हैं, व्हाट यू सेड। अब वॉज वर्ड का वॉज बन जाएगा, क्यों? व्हाट यू सेड इज सिंगुलर, लाइक बाय एवरीवन। अब वॉज लाइक तो फिर भी वर्ब है, व्हाट यू सेड पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो एक तो ये मेन क्लॉज है, पर आप ये देखोगे सब्जेक्ट अपने आप में भी एक क्लॉज है। यू सब्जेक्ट, सेड वर्ब, यू एक सब्जेक्ट है, सेड एक वर्ब है, यू सेड। यहां पे अपने आप में पास्ट टेंस में देखो सब्जेक्ट प्लस V2, ये बिल्कुल एक टेंस का भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। टेंस का स्ट्रक्चर अगर फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो किसी और रूप में यूज हो रहा है या गलत है, त्रुटि है, कोई एरर है। अब व्हाट यू सेड वाज लाइक्ड बाय एवरीवन, देखो व्हाट यू सेड है, व्हाट यू सेड एक क्लॉज है, नाउन की जगह ले रही है ये क्लॉज, इसलिए एक नाउन क्लॉज है, एक पूरा का पूरा क्लॉज जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, नाउन के रूप में दिखाई दे रहा है। व्हाट यू सेड वाज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये नाउन का स्थान ले रहा है, अपने आप में एक क्लॉज है तो नाउन क्लॉज है। व्हाट यू सेड अलग से निकाल दूं मैं तो ये कोई वाक्य नहीं है। व्हाट यू सेड का मतलब ना आपने क्या कहा, वो अलग चीज होती है, वो होती है व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। याद रखिएगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है, और यहां ऑक्सिलरी छुपा हुआ है डिड, जो से के साथ इन्फ्लेक्ट करके से को सेड बना रहा है। डिड बाहर निकला है, देखिए से सेड से बन गया। तो व्हाट डिड यू से इज अ क्वेश्चन, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, पर यहां ये नहीं लिखा है, यहां लिखा है व्हाट यू सेड। व्हाट यू सेड मतलब जो आपने कहा, व्हाट डिड यू से मतलब आपने क्या कहा, व्हाट यू सेड मतलब जो आपने कहा। अब जो आपने कहा बोलकर आप खत्म तो कर नहीं सकते वाक्य को, जो आपने कहा उसका क्या, पहले से अगर किसी ने कोई बात कही होगी कि भाई आपने क्या सुना, जो आपने कहा, तो आप पूरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने कहा वो हमने सुना। व्हाट यू सेड आई हर्ड, सो व्हाट यू सेड वाज हर्ड बाय मी, आई हर्ड व्हाट यू सेड। वहां पे व्हाट यू सेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर्ड का, आई हर्ड अ सॉन्ग, आई हर्ड यू, आई हर्ड व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड ऑब्जेक्ट बन गया, वो भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया।
क्लॉज यूज हो रहा है नाउन के स्थान पर। नाउन क्या क्या कर सकता है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट बन सकता है किसी, नाउन सबसे पार्ट ऑफ स्पीच पहले समझेंगे क्या क्या कर सकता है। सब्जेक्ट बन सकता है किसी फाइनाइट वर्ब का, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी ट्रांजिटिव वर्ब का, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसी प्रीपोजिशन का, या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है किसी इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। एक चीज और कर सकता है, वो इन एपोजिशन हो सकता है किसी और नाउन के, पर ये बात हमने अभी तक कवर नहीं की है बहुत ज्यादा, तो इसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा हल्के से राइट नाउ, पर इसका डिस्कशन हम लोग आगे कभी करेंगे। फिर से जब नाउन्स समझेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे नाउन्स का, कि नाउन्स के क्या पर्पस होता है लैंग्वेज में, तब हम लोग इस चीज को भी ऐड कर लेंगे कि इट कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एपोजिशन टू अनदर नाउन। मतलब वही, जैसे उसी नाउन के स्थान पर एक और नाउन हम बोल रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं उसी नाउन को। फॉर एग्जाम्पल Narendra Modi, the Prime Minister. So Narendra Modi and the Prime Minister are the same people. Narendra Modi, the Prime Minister, held a high-level meeting. So Narendra Modi held a high-level meeting. The Prime Minister held a high-level meeting. ये साथ में Narendra Modi, the Prime Minister, held a high-level meeting. तो यहाँ पे Prime Minister या Narendra Modi एक दूसरे के अपोजिशन में है। सेम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ और नहीं बता रहे हैं, हम बस एक ही चीज के लिए दो अलग अलग नाम का उपयोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं इन एपोजिशन। चलिए, ये हो गया नाउन क्लॉज, है ना। ये नाउन क्लॉज यूज हो गया सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट किसका, इस वर्ब का, तो ये नाउन है, पर क्लॉज एक कॉम्प्लेक्स। एडजेक्टिव क्लॉज देखिए, अच्छा यहीं पे हम कह रहे थे ना, द वर्ड्स दैट यू uttered were liked by everyone। अब यहां देखिए, मेन सब्जेक्ट यहां पे वर्ड्स है, द वर्ड्स, वर लाइक्ड वर्ब है, पर वर्ड्स के बारे में मैं और जानकारी आपको दे रहा हूं। दैट यू अटर्ड, कौन से शब्द, वह शब्द जो आपने बोले। दैट यू अटर्ड अपने आप में भी एक क्लॉज है, यू सब्जेक्ट, अटर्ड वर्ब, तो ये क्लॉज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का काम आपको याद होगा क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिवल क्लॉज। अब आपको याद होगा एडवर्ब का क्या कारण होता है, नीचे लिख के मुझे बताएं एडवर्ब के क्या काम होते हैं, और थोड़े सेंटेंसेस बना के दिखाइए मुझे एडवर्ब क्लॉज एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। बाकी और प्रैक्टिस अगर आपको इसकी चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मेंशन सो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई गॉट अ लॉट ऑफ रीडिंग मटेरियल, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, lot of questions to do for this, lot more detail to be discussed। अगले लेक्चर में हम लोग एडवर्ब क्लॉज के बारे में और समझेंगे और कितने एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं। If you want that, please hit a like। I have been Anmol, your guide on this journey to the English language and association tutorial। Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one।